हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। यह देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ ही ऊंचे पर्वत शिखर, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के पड़ोसी नेपाल के बारे में और आपको बताने जा रहे हैं नेपाल देश से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा और सुंदर देश है। नेपाल का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। दोस्तों, नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमी के नाम पर से लिया गया है। कहा जाता है उन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। नेपाल की ज़्यादातर जनसंख्या नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही स्थित है। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश है। दोस्तों, नेपाल देश एक ऐसा देश जहां कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि नेपाल आज तक किसी देश के गुलाम नहीं बना है और ना ही इस पर कभी कोई विदेशी हुकूमत चली। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का एकमात्र ध्वज है जो आयताकार या वर्गाकार नहीं है। आप देख सकते हैं इसके ध्वज में 2 त्रिकोण है। ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज चित्रित है। दोस्तों, है ना कमाल। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। यह पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या करना अवैध है। नेपाल की 81% जनता हिंदू है, इसलिए एक हिंदू राष्ट्र है। नेपाल को साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। दोस्तों, नेपाल भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन फिर भी यहाँ 123 भाषाएं बोली जाती है। नेपाल ने कभी भी धर्म, जाति और मजहब के नाम पर आज तक कोई दंगा फसाद नहीं किया है। इस देश में धर्म के नाम पर आज तक खून की एक बूंद तक नहीं बही है, जबकि यह देश 80 जातीय समूह का घर है। और जैसे कि हमने पहले ही कहा, यहाँ के लोग तकरीबन 123 अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, नेपाल और भारत की बहुत अच्छी मित्रता है और आशा करता हूँ आगे भी रहे। दोस्तों, आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि जहाँ इंडिया में मजदूर भी शाम को दारू पीकर टल्ली हुआ रहता है, वही नेपाल में आधे से ज़्यादा लोग नेपाली लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी दारू पीकर ही नहीं देखी। है ना दोस्तों, सोचने वाली बात। नेपाल कभी चरस, तंबाकू आदि के लिए बहुत फेमस था, लेकिन अब नेपाल में चरस, तंबाकू खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नेपाल देश का आय का स्रोत एकमात्र पर्यटक है। दोस्तों, नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग दिन के $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। दोस्तों, नेपालियों का भारत आने पर और भारतीय को नेपाल जाने पर कोई पासपोर्ट नहीं लगता, इसलिए तो बहुत सारे नेपाली लोग इंडिया में भी काम करते हैं। क्या सोच रहे हो दोस्तों, है ना मज़ेदार। कम पैसों में भी अब आप इतनी खूबसूरती देख पाएंगे, साथ ही आपका विदेश घूमने का एक्सपीरियंस भी होगा। सोच लीजिए, अगर आप एक भारतीय है तो नेपाल देश में जाकर आपको कतई यह महसूस नहीं होगा कि आप दूसरे देश में आ गए, क्योंकि यहाँ के हवाओं में जादू है और माहौल काफ़ी दोस्ताना है। दोस्तों, नेपाल के लोग कभी एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाते, बल्कि अपने दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और इसके साथ ही अपना सिर झुकाकर नमस्ते कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश हिंदुस्तान में किया जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय व्यंजन दाल, भात और सब्जी है। नेपाली परिवार रोजाना इसका सेवन करते हैं। नेपाल में लोग मुख्य रूप से 2 बार का भोजन लेते हैं। सुबह का भोजन लगभग 7 बजे और शाम का भोजन शाम के 7 या 8 बजे के आसपास किया जाता है। पर दोस्तों, स्नैक्स पूरे दिन में खाया जाता है। नेपाल का लोकप्रिय पकवान मोमो है। यह बेहद जल्दी तैयार हो जाने वाला पकवान है, जिसमें पानी और आटे के साथ कई सारी चीज़ें भी ऐड की जाती है, जैसे मीट, चिकन और सब्जियाँ। नेपाल में किसी भी चीज़ को अपने पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है। खाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाना भी नेपाल में असभ्य माना जाता है। यहाँ के लोग सिर को पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ किसी के सिर को स्पर्श करना भी असभ्यता की श्रेणी में आती है। नेपाल गोरखा 1816 से ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा है। दोस्तों, आपको शायद ये पता ना हो, भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है। वहाँ के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका देती है। कई नेपाली नौजवान आज भी भारतीय सेना में मौजूद हैं, जो शिद्दत से अपनी ड्यूटी करते हैं और हिंदुस्तान के लिए हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नेपाल में रेल मार्गों की कुल लंबाई मात्र 59 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको शायद यकीन ना हो, पर यह सच है। सबसे देर तक हाथ मिलाने का विश्व रिकॉर्ड 2 नेपालियों के नाम है। दुनिया का सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति चंद्र बहादुर नेपाल का है। दुनिया में जीवित देवी की पूजा करने वाला नेपाल एकमात्र देश है। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है और देवी तलेजू का अवतार माना जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही कहा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची झील तिलोचो लेक नेपाल में स्थित है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिला नेपाल में है।
अब तो इस स्थान पर सीता माता का विशाल मंदिर निर्मित है। दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है, जो नेपाल की तराई में स्थित है। दोस्तों नेपाली भाषा में हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेपाल में साप्ताहिक अवकाश भारत की तरह रविवार नहीं बल्कि शनिवार होता है। दोस्तों पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। दोस्तों आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे पर यह सच है। नेपाल में कई सारी ऐसी जनजातियां भी मौजूद हैं जिनमें से एक स्त्री के कई सारे पति होते हैं और सभी के साथ संबंध बनाती है। दोस्तों भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ नेपाल में ही मौजूद है, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में भारतीय लोग जाते हैं। तो दोस्तों ये थे नेपाल देश से जुड़े कुछ रोचक बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार।